सब छोड़ करके वो पंडित जी ने, सब कुछ था पर सब अच्छा नहीं लगता था। क्यों? पंडित जी के घर ना पैसा बहुत था, इज्जत बहुत थी समाज में, पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु एक चीज की कमी थी। आत्मदेव जी के घर ना पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था। पंडित जी रोया करते, हे भगवान बेटा नहीं दिया तूने, हे भगवान बेटा। बहुत रोया करते, लोग ताने मारते, तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं है। आत्मदेव जी एक दिन रोते रोते ना घर छोड़ के चले गए, जंगल में जोर जोर से रोने लग गए। एक संत ने सुना कोई रो रहा है, संत जी गए, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तब कहा पंडित जी ने, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजाविना। मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूं। संत जी ने समझाया कि बेटे के लिए रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, संसार के लोग ना, सब लोग कोई ना कोई दुख लिए बैठे हैं। किसी को बेटा नहीं है, इस बात का दुख। बेटा है, सुनता नहीं है, इस बात का दुख। बेटा सुनता भी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, इस बात का दुख। शादी हो गई, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, इस बात का दुख। जॉब भी मिल गई, शादी भी हो गई, अब बहू के बेटा नहीं हो रहा है, इस बात का दुख। बेटा हो गया, बड़ा नालायक निकल गया, इस बात का दुख। सारी जिंदगी व्यक्ति दुखी है, सुख की कामना करता है, अब सुख मिला, अब सुख मिला, अब सुख चाहते चाहते मर जाता है। लेकिन संसार में सुख नहीं मिलता। आत्मदेव जी रो रहे हैं, बेटा नहीं है। पंडित जी ने कहा, संत जी ने कहा, अरे बेटा नहीं मिल रहा तो मत रो। अच्छा मैया ये बताओ, बेटा होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो बताओ किसके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है बेटा? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, यूं ही बताओ, बेटा क्यों जरूरी है? उत्तर दो। वंश बढ़ाने के लिए। ये संसार आपका है कि भगवान का है? बोलो, भगवान का। तो संसार में कौन किसका वंश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये आप तय करोगे कि भगवान? हाँ, आप कहते हो वंश बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। भाई ईश्वर की मर्जी होगी तो वंश बढ़ेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं हो रहा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं दिया ईश्वर ने तो कुछ सोच के नहीं दिया होगा, और दिया है तो कुछ सोच के दिया है। दोनों परिस्थितियों में आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? आपको बेटा हो गया तो आप प्रसन्न हैं, नहीं हुआ रो रहे हैं। यदि हो गया, ये कृपा है ईश्वर की। अच्छा बेटा नहीं हुआ तो ये कृपा है कि नहीं है? बोलो। लोग कृपा अपने हिसाब से सेट करते हैं, हो गया तो कृपा है, और नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, माँ बच्चे को लड्डू देती है तो प्यार होता है कि नहीं? और माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो माँ का प्यार है कि नहीं? बोलो। माँ लड्डू देना तो भी प्यार है, और बच्चे को थप्पड़ मारे तो भी प्यार। खिलौना खेलता है, माँ छुड़ा के रख लेती है, चल नहीं खेलना। माँ खिलौना दे तो प्यार, और छुड़ा के रख ले, ना दे तो प्यार। ऐसे ही है ये बेटा बेटी। संसार का सुख केवल खिलौना है। ये खिलौना मिल जाए तो भी कृपा, और ना मिले तो भी कृपा समझना चाहिए। यही भक्त है, ये भक्त के लक्षण है। मीराबाई को कहां बेटा मिला? पर मीराबाई ने एक बार नहीं कहा कि भगवान तुमने हमें बेटा नहीं दिया, और तुम इतनी बड़ी भक्त होती तो 100-200 बेटा मांग लेती। हे भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो। भगवान कितनी बड़ी भक्त है मीराबाई। कहीं कहा मीरा ने कि मुझे बेटा चाहिए? क्या पाया मीरा ने? क्या बोला? मेरे तो गिरधर गोपाल, वो दूसरा कुछ चाहती ही नहीं। अच्छा बेटा बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? मीरा ने कैसे पाया, बेटे को कि भगवान को? अरे बच्चे तो सब पाते हैं, जीवन सार्थक तो उनका है जो भगवान को पाते हैं।
तो बेटे पाए, क्या पाया? बेटा। बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्ली भी पा रहे हैं, बच्चे तो कुत्तों के भी होते हैं, नहीं होते? साल में 2 बार नहीं? बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, चिड़िया के भी बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, सर्पणी के भी बच्चे होते हैं। ये संसार एक खिलौना है ईश्वर का, समझो आप। संसार में उलझे ना रह जाना मेरी मां। बेटा नहीं मिलता तो लोग बेटे के लिए रोते हैं, मिल जाए और बेटा दुष्ट निकल जाए। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, रो रहे हैं। संत जी ने फल दिया, पत्नी को देना, पत्नी ने गाय को खिला दिया। बहन का बच्चा खरीद लिया, वो बड़ा होके मारा, आत्मदेव जी को डंडे मारा, धुंधकारी डंडे मारा तो आत्मदेव जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? बड़ा कह रहे थे बेटा चाहिए। कई बार भगवान यदि कुछ नहीं देते ना, उसमें भी कृपा है। कैसे? आत्मदेव जी को बेटा नहीं दिया था ना, तब आत्मदेव जी ज्यादा सुखी थे। और बेटा हो गया तो धुंधकारी जूतों से मारता है, लाठी से मारता है। भगवान को पता था कि तुम्हारे भाग्य में बच्चा नहीं है, और यदि होगा तो बड़ा कष्ट देगा, तो ना देकर के ईश्वर ने उस कष्ट से आपको बचा लिया। लेकिन आपको तो ईश्वर की मर्जी अच्छी नहीं लगी और आपने मांग लिया, जिद कर ली, और भगवान ने दिया तो कैसा मिला? धुंधकारी जैसा। इसलिए मेरी मां, ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहो। ईश्वर का क्या है? क्या? विधान, विधि का, विधि का विधान। बेटा नहीं मिला, विधि का विधान है, मिल गया। कई बार आप कहते हो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं। अच्छा, बच्चा किसी के क्यों नहीं होता? जिसका बेटा होता है वो माँ बाप का ऋण चुकाने आता है। जिसके सिर पर ऋण था, जिस माता पिता के सिर पर ऋण था, वहां बच्चा आ गया चुकाने। जिस माँ बाप के सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा तुझे जरूरत ही नहीं है, तू तो यूं ही मुक्त है, क्या जरूरत है? लेकिन आप संसार को देखते हो तो लगता है कि एक खिलौना हमें भी मिल जाता है। दुनिया वाले बड़े ताने मारते, अरे तेरे तो बच्चा नहीं है। किसी को ताने क्यों मारते हो? जो दूसरों पे हंसते हैं ना, बहुत जल्दी तुम पर भी लोग हंसेंगे, क्योंकि आप दूसरों पे हंसते हैं। आप दूसरों पे आरोप लगाएंगे तो लिख लो मेरी बात, आप पर भी आरोप लगेंगे। बहुत दूर छोड़ी है। तुम दूसरों की बहू के लिए हंस रही हो ना, उसके बहू के बेटा नहीं है, तुम्हारी भी आएगी बहू, फिर वो रोएगी बच्चा नहीं हो रहा, फिर तुम जाओगे भगवान बेटा नहीं। तुम तो बड़ा हंस रही थी, दूसरे के लिए तो बहुत मजा आ रहा था। अब गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, किसी का मजाक भी क्यों उड़ाना है? कोई अंधा है, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? लंगड़ा है, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? होता है किसी किसी को नहीं हो रहा है, कोई कमी है, शारीरिक संरचना ऐसी है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसके पेट में बच्चादानी ही नहीं है। बहुत केसों में होता है कि स्त्रियों के पेट में कई बार वो प्रॉब्लम हो जाती है कि जो जिससे बच्चा नहीं होता। बोलो हाँ, फिर इसमें उसका क्या दोष है? हम क्यों किसी का मजाक उड़ाएं? हम क्यों किसी के आंखों के आंसू के कारण बने? कारण बनना है तो आंसुओं का नहीं, मुस्कान का कारण बनिए। कि आपकी वजह से किसी के होठों पे मुस्कान आए, रोते को हंसाओ, बसी बसाई जिंदगी में आग ना लगाओ। जो दूसरों के घर उजाड़ता है उसके भी घर जल्दी उजड़ जाते हैं। इसलिए भगवान को पाना, बेटे से पाना, बेटे को पाने से ज्यादा श्रेष्ठ भगवान को पाना है। बेटे पा गए, आप जितनी महिलाएं यहां बैठी हो, पुरुष बैठे हो, लगभग सबके बेटा है, सबके बच्चा है, लगभग लोगों के यहां पा लिया ना बच्चा आप लोगों ने। तो पा के कौन सा गढ़ जीत लिया? क्या कर लिया आपने?
कौन सा बड़ा काम कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया। ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। भगवान को पाओ तो जाने कि आपने बड़ा काम किया है। हाँ, ईश्वर को पाया। भगवान को पाना सबसे बड़ा काम है। बोलो हाँ। मीराबाई ने बड़ा काम किया। किसे पाया? भगवान को पाया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मैं ऐसी लगन लगी कि मीरा मगन होकर के, वो तो गली गली हरि गुण, राणा ने विष दिया मानव अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण, और मैया अपना मोबाइल बिटिया से चलवाने लगी। तो भगवान को पाया मीराबाई ने। आप भी बेटे के लिए रोया ना करो। आत्मदेव जी को बेटे ने खूब डंडे से मारा। आत्मदेव जी, हे भगवान काहे दे दिया ऐसा बेटा। गौकर्ण जी आए, आप ही तो जिद कर रहे थे बेटा बेटा। लो अब लो बेटा, रखो बेटो। भगवान जो देते हैं वो विधान सही है। बोलो हाँ कि ना। ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहा जाए, यही सर्वोत्तम पक्ष है। उत्तम। कई बार आप लोग ईश्वर की बात स्वीकार नहीं करते। अब उदाहरण से समझो। मैया, अयोध्या का राजा कौन बनेगा? राम। दशरथ जी ने घोषणा कर दी, कौन बनेगा? जोर से। अच्छा, दशरथ जी चाहते हैं कि अयोध्या के राजा राम बने। अयोध्या की प्रजा भी चाहती है कि अयोध्या के राजा, और विधि का विधान भी चाहता है कि अयोध्या के राजा। लेकिन कैकेयी चाहती है कि ना, मैं विधि के विधान को मिटाऊंगी और अपने बेटे को राजा बनाऊंगी। और कैकेयी माँ ने एंट्री मार ली बीच में। दशरथ जी, राम को वनवास, मेरा बेटा राजा बनेगा। बोलो हाँ। कैकेयी माँ ने किसे चैलेंज कर दिया? विधि के, जोर से, विधि के विधान को चैलेंज कर दिया। हे विधाता, तेरी लेखनी में कुछ गड़बड़ हुआ है। अयोध्या का राजा राम नहीं है, अयोध्या का राजा भरत है। मैं देख तेरी लेखनी को गलत साबित करूंगी। देख, मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी। चैलेंज कर दिया विधि के विधान को। कैकेयी माँ ने वनवास भेज दिया राम को, भरत को राजा बनाने का वरदान ले लिया। भरत जी आए, पिता का संस्कार किया, सभा लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अयोध्या के राजा बनो, क्योंकि आपके पिता का ये वचन है और आपकी माँ यही चाहती है कि आप अयोध्या के राजा बनो। राज तिलक होगा आपका। क्या भरत जी ने सिंहासन स्वीकार किया? भरत जी बोले, गुरुजी, मैं राजा बनूंगा तो पृथ्वी डूब जाएगी पानी में। क्यों? अभी मैं राजा बना नहीं, केवल मेरे राजा बनने की बात चली तो मेरे पिताजी मर गए, मेरे भाई का वनवास हो गया, मेरी भाभी मां वनवास चली गई, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण का वनवास हुआ। अभी मैं राजा बना नहीं, और राजा बनने का केवल चर्चा चली, इतना विनाश हो गया। मैं राजा बन जाऊंगा तो पृथ्वी डूब जाएगी। गुरुजी, मुझे राजा ना बनाओ। कैकेयी ने लाख प्रयास किया, विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया, पूरा उथल पुथल कर दिया। पर बताओ, क्या कैकेयी विधि के विधान को बदल पाई? कैकेयी मां विधि के विधान को ना बदल पाई। कल राजा बनने वाले थे राम, तो कैकेयी ने विधि के विधान में बस इतना बदलाव कर दिया कि कल राजा बनने वाले राम को 14 साल बाद राजा बनना है। पर बने कौन? कैकेयी मां ने चैलेंज कर दिया, चैलेंज किया विधि के विधान को, तो क्या मिला? पति हाथ से निकल गया, दशरथ जी की मृत्यु। और बेटे ने कैकेयी को मां कहने से मना कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी मां नहीं कहूंगा, तुम मेरी मां नहीं हो। आज तक किसी बाप ने, तब से आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। बोलो,
कोई कैकेयी का नाम नहीं लेता। कौशल्या नाम रखते हैं लोग अपनी बेटियों का, सुमित्रा नाम रखते हैं, पर कैकेयी नाम, हाँ, चैलेंज कर दिया ना ईश्वर को विधि के। इसलिए स्वीकार करो, चैलेंज ना करो। चैलेंज करोगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आपके भाग्य में दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, मेहनत करो, प्रयास करो, अच्छा करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी मेहनत करो, पर अच्छा करने के बाद भी जो मिल रहा है उसे ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। वो ईश्वर का वो प्रसाद है। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, और आगे बढ़ने का और कुछ प्रयास करो। कई बार आप जज बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, एक एक नंबर से आप रह जाते हैं। आप रह जाओ तो परेशान ना हो, आपको कलेक्टर बनना था, सेना में जाना था, पुलिस का फॉर्म डाला, एक नंबर से रह गया, रेलवे का फॉर्म डाला, एक नंबर से रह गया। आप रो ना, परेशान ना हो। यदि एक नंबर से रह गया है तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि एक मौका और दे रहा हूं, अब यहां तो मन लगाया है, लगाया रहे, थोड़ा बिजनेस व्यापार पे ध्यान दे, तेरे को वहां मैं आगे बढ़ा सकता हूं। कई बार व्यक्ति एक जगह से असफल होता है और दूसरी जगह सफल हो जाता है, या दूसरी बार सफल हो जाता है। लेकिन कई बार लोग ना आत्महत्या कर लेते हैं। IAS बनना था, एक नंबर से रह गए, चलो अब मर जाते हैं, चलो आत्महत्या कर लेते हैं। 10वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चे, आपने देखा एग्जाम आने के 2 दिन के अंदर अखबार भर जाते हैं कि वहां एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। सही है गलत है? क्यों?